अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि आप एक वक्फा आ रहा है, सम आ रहा है, आप एकदम तो ही जाते हैं कि ये मैं पूरा उतरूंगा तो ना उतरे हूँ? हाँ, ऐसा ऐसा होता हुआ? है, बड़ी दफा होता है, अच्छा। एक दफा नहीं होता। सही। क्योंकि आमद का काम है। हाँ। जो आर्टिस्ट आमद का होगा वो मिस्टेक उसी से होगी। मिस्टेक किससे हो सकती है? जो आमद का काम करता है, जिसको इल्हाम होता है, हाँ। जो रिसर्च करता है, हाँ। सोचता वो निकल गया हाँ। और बहादुरी से, और उसने वापस लैंड करना है, वापस आना है। हाँ। तो कभी कभी उसका जो आइडिया है या लयकारी है, उसका जो तजर्बा है हाँ। या लयकारी का जो उसका नॉलेज है, वो वहाँ उसको काम आता है। वो एजुकेशन है। हाँ। एजुकेशन के साथ जब रूदारी होती है, जब एजुकेशन के साथ रूदारी हो गई तो वो यूनिक हो जाएगी। एजुकेशन ही नहीं है, आप लेके फिल्मदी चले अच्छा, गए। सामिन को तो पता नहीं चलता कि ये गुलकार जो है वो तो सम पे वो दिया होता क्या है, मेरे कुछ फनकारों को, लोगों को पता है कि जो समझते हैं कि कई दफ़ा मैं निकल गया हूँ बजाते बजाते, कुछ लेके आया, वो नहीं आई, मुझे उसका पता चल जाता है कि ये बताला आएगा। उसके आगे रास्ता नजर आ जाता है। क्या करते हैं आप? हाँ, कि अगर ये मैंने पहला पल्ला मार दिया तब मैं अब इसमें कितना दम लूंगा, कितना पॉज लूंगा कि ये पूरी आएगी। पूरी आएगी। और अगर वो पॉज भी लंबा हो रहा है तो पहला पल्ला मारते ही देखा कि आप ये काम खराब हो गया, तो वहां से डिजाइन नया बना के आ गए। अरे क्या कह रहे, यानी पता ही नहीं डिजाइन ही चेंज क्या कर, डिजाइन चेंज हो गया। डिजाइन चेंज कर दिया, घबराना नहीं है, वो ये एक्सपीरियंस है। तो इस बात पर मुझे उस्ताद जी भी बहुत प्यार करते थे और कहते थे कि ये मालिक का गिफ्ट है। मैंने कहा जी आपकी दुआ है, ये बेटा बस यही है, डिजाइन चेंज कर दिया। आप चेंज हो जाओ। वो जो डिजाइन नया बना है वो पूरा आ गया। वो डिजाइन पता चल गया कि खराब हो रहा है। क्या कह रहे जो देखो, डिजाइन करते करते डिजाइन खराब भी हो सकता है, क्योंकि एक्टर ऑफ टाइम कर रहे हैं, सोचा समझा नहीं है। यस। कभी कभी मैं आपको बड़ी सच्ची बातें बता रहा हूँ जो लोग नहीं बताते, कि कई दफ़ा मैं रास्ते में गाड़ी में जाता जाता कोई तिहाई कह दी, मैंने रिकॉर्डिंग हुई है, तो वो ऐसी जगह से मैं उठ गया होता हूँ कि मुझे याद ही नहीं, एकदम से मैं चौंकता हूँ, किसी को साथ वाले को नहीं बता रहा हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं। तब कि ये आया कैसे हूँ मैं, ये अच्छी चीज़ है, ये यूनिक है। तुम उस वक्त आमद लेके आए और कमाल आ गए, इसको पक्का कर लो। फिर उसकी रियाजत करते हैं। उसको मैंने वो यार रिवाइंड करो इधर आएगा, तो क्या भैया रिवाइंड करो, रिवाइड करके फिर सोचता हूँ कि मात्रे के कौन से हिस्से से उठाऊँ जो आमद से उस वक्त मालिक ने करवा दी। मालिक करवाता है ना, मेरा कोई कमाल नहीं है, उस वक्त तो मालिक ने करवा दी। अब मैं उसको नोटिस में भूल गया, उस वक्त तो होगी, मगर कई दफ़े ऐसी बात हो जाती है कि जिसका हैरत अंगेज हो जाती है कि वो आता है कॉन्फिडेंस में डजन। उस वक्त जो सामईन की हालत होती है वो क्या होती है? वो जो समझने वाले हैं वो सोचते हैं कि ऐसे ये हो कैसे गया है, और इसी का नाम ब्लेसिंग है, यही इसी का नाम। और उसका क्या हाल होता था गुलूकार का? गुलूकार तो वो ही उसको ले सकता है जो लय को जानता होगा, पर ना दूसरे के साथ बजाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये भी देखना पड़ता है किसके साथ कितनी संगत करनी है, कितनी नहीं करनी। अगर आप उसके साथ ओवर करेंगे, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये तो मुश्किल तरीन काम है। ओवर अगर आप ओवर करेंगे किसी के साथ तो वो ले नहीं सकेगा, आप बेताले आएंगे, वो भी बेताला, लोग कहेंगे यार ये बेताला हुआ, ये बेताला हुआ, तो दोनों को कोई ब्लेम देंगे, कुछ लोग हमें देंगे, कुछ उनको देंगे। नहीं, ये इतनी अकल होनी चाहिए कि जैसे पहलवान को हाथ में हाथ डाल के पता चल जाता है कि दूसरा कितना ताकतवर है कितना नहीं है, इस तरह तबला प्लेयर को भी पता होता है कि कौन आर्टिस्ट कितने पानी में है, मैंने कितना बजाना है कितना नहीं बजाना। आज आपने राज फाश कर दी। मैं क्या करूँ, अब आप मुझसे ऐसी बातें निकलवाएंगे कि जो मैंने पहले नहीं की। अच्छा खान साहब, जब बहुत से फनकारों के साथ आपने संगत की है, सबसे तकरीबन कोई यादगार वाक़या किसी फनकार का बारी बारी, जो फर्ज के मैं आपसे पूछता हूँ, रईस खान साहब की कोई बात बताए जब वो यहाँ लाहौर तशरीफ़ लाए तो क्या हुआ था, वो वाक़या क्या है? हाँ, उस्ताद रईस खान साहब अपने अंग और अपने रंग के एक ही आर्टिस्ट। अरे जी,
ये तारिक खान साहब पर कमेंट्स पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोलता कभी, ना मैं कभी झूठ बोलता हूँ और ना मैं कभी अपने उस्ताद की तरह बढ़ा चढ़ा के कोई शेखी मारी कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। सब पता होता है दुनिया को, जब कोई झूठ बोल रहा होता है वो भी लोगों को पता होता है। लोग बड़े समझदार हैं, ये बात सही है। ज़्यादा झूठ बोलने से लोग इंसान की कोई शान नहीं बढ़ती। लोग हमें अताई समझते हैं, मगर अताई भी समझदार नहीं, बहुत सब समझदार। कितना इंसान झूठ बोल रहा होता है, कितना सच बोल रहा होता है, लोगों को पता होता है। कई दफ़ा आर्टिस्ट कोशिश करता है कि मैं लोगों को शायद बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ये उसकी भूल है। लाहौर में जब तशरीफ़ लाए थे तो ये मालिक की मेहरबानी है कि ये एजाज़ मुझे नसीब हुआ कि मैं पहली संगत मैंने उनके साथ की। पूरा लाहौर गवाह कि उनके साथ संगत सबसे पहले मैं ही नहीं। बड़े लहकर आदमी थे। ज़ाहिर है उस्ताद लोग थे कमाल। और यहाँ पर जिक्र करता जाऊँगा कि हमारे कंपोज़र म्यूज़िक डायरेक्टर साहब जनाब मोहसिन रज़ा साहब जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, वो मेरे पास आए और आके कहने लगे कि ऐसे खान साहब आए हैं तो उनके साथ परफॉर्मेंसेस करनी है। तो मैंने उनसे फिर कहा कि देखिए, मैं पहले मैंने उनसे इनकार किया। मैंने कहा मेरे से सीनियर आर्टिस्ट यहाँ हैं, मौजूद हैं और उनको बजवाएं, मैं सुनने आऊँगा। फिर शायद उन्होंने पूछा, कहने लगे नहीं, कुछ इनकार किया है सब लोगों ने, तो आप क्या ख्याल है, आप बजाओ यार। मैंने ठीक है, मैं हाज़िरी देता हूँ। तो EMI में, EMI का हॉल माल रोड पे, जी, वहाँ अरेंज किया गया और वहाँ मैंने परफॉर्मेंस किया उनके साथ। और जितने भी हमारे लाहौर के आला फनकार थे, बड़े उस्ताद, सजिंदे, गुलूकार, सब लोग, म्यूजिक डायरेक्टर, सब, कोई भी ऐसा नहीं था जो वहाँ नहीं थे, सारे थे। तो वहाँ हमारी परफॉर्मेंस हुई और वो कमाल बजाए। अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ कि मैं बहुत अच्छा बजाया, वो सारे लाहौर को पता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत ही लोगों ने एंजॉय किया और बड़े लोग खुश हुए और आज तक वो यादगार प्रोग्राम है। बल्कि जितने भी लाहौर में टीवी में उनके प्रोग्राम हुए वो भी मैंने बजाए। फिर लास्ट दिनों में मियाँ सलाउद्दीन साहब के हवेली में वहाँ तो मैं भी मौजूद। मैं सुबह उस वक्त अमेरिका जा रहा था, मेरी फ़्लाइट थी, तो खान साहब कहने लगे कि यार तारी आओ यार बजाओ। तो मैं उनके साथ बजाया। उनके बेटे साहबजादे जो अपना वो भी साहब, फरहान साहब, दोनों बाप बेटा बहुत अच्छा बजाए और सब फनकार लोग बैठे थे, तो वहाँ भी मैंने बजाया। फिर इसके अलावा मैंने अमेरिका में उनके साथ काफ़ी कॉन्सर्ट किए। ताफर साहब ने जज्बाती को क्या कहा था आपके लिए उस महफिल में, EMI की महफिल? वो वाक़या ज़रा सुना, वो जुमला सुना दें प्लीज़। ताफर साहब का वो जुमला जो उन्होंने कहा जज्बाती होकर। आपने सब कुछ अगर सुना हुआ मैंने किसी से सुना है। मैंने आप वो जो मुझसे सुनना नहीं, वो जो है ना क्या कहते हैं, चश्मदीद गवाह, वो आप है और आपके बारे में कहा। वो ठीक है। मैं जब परफॉर्मेंस कर रहा था तो इकट्ठे बजा रहे थे, सारे फनकार इकट्ठे बैठे थे। तो खान साहब ने गत शुरू की तो उस्ताद रईस खान थे वो, उनके हिसाब से मैं स्टार्ट लिया बजाए। तो जब पहली तिहाई आके ख़त्म हुई तो सारे माशाल्लाह समझदार लोग बैठे थे, दाद निकली। तो जनाब ताफर साहब खड़े हो गए तो मुझे जोर से कहने लगे, और तारी क्या बात है, तेरी माँ ने तेन बड़ा जी दर जमे है। ये जुमला उनके लिए बहुत, मैं कह जी थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया और काफ़ी देर तक बजाते रहे और एंजॉय करते रहे सब लोग। और ये जुमला जो है वो आपके लिए सनद है जी। बस वो उन्होंने मोहब्बत से प्यार से कहा और खड़े होके कहा कि नहीं तुम जो बजा रहे हो, दाद दी बहुत, क्या बात है, सारी दुनिया में खड़े होके। तो स्टैंडिंग ओवेशन। जी बिल्कुल। उनका मतलब यही था कि जैसे तुम उठे हो लेके ऐसी बैठी गत में बेतकान होके, कोई घबराहट नहीं थी, कोई मज़ा लिया सारे प्रोग्राम। तो उन्होंने बाद में भी फिर वो मुझे मिले और बोले यार बहुत अच्छे, क्या बात है, इतना दिलेरी के साथ इतना अच्छा बजाया है। मैं कहा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबान। फिर उस्ताद रईस खान साहब से मैंने कहा कि जी हमारे ताफर साहब इनसे मिलिए, मुलाकात हुई, हाथ मिलाए। तो वो पहली मुलाकात था उनसे।